हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से होंगे। आज की जो प्रोडक्ट है वो है अगारो का कंप्रेस्ड एयर डस्टर और इसका मॉडल नंबर है AD1719। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका बॉक्स आता है। फ्रंट से बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है। इस पे बैजिंग ऑलरेडी अगारो की हो रखी है, कंप्रेस्ड एयर डस्टर लिखा हुआ है। मॉडल आ जाता है AD1719 और कुछ इस तरीके से मशीन दिखती है। जब हम खोल के दिखाएंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे इस बॉक्स की, आपको भी पता चलेगा कि किस तरीके की ये मशीन है। 2 स्पीड सेटिंग्स हैं इसमें। 100% कॉपर की मोटर है इसके अंदर और पोर्टेबल है और लाइट वेट है। 1 साल की वारंटी भी मिलती है जो कि ऑलरेडी बैज हो रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। साइड में आ जाते हैं, यहाँ पे फिर वही अगारो कंप्रेस्ड एयर डस्टर लिखा हुआ है। मॉडल AD1719 लिखा हुआ है। एसेसरीज की अगर हम बात करें, 1 फ्लैट नोजल विद ब्रश है। वो जब अनबॉक्सिंग करेंगे तो वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। एक राउंड नोजल है, एक इन्फ्लेटेबल हेड है, 3 इन्फ्लेटेबल नोजल्स एंड फोम फिल्टर है। मतलब 3 अलग अलग तरीके की इन्फ्लेटेबल नोजल्स हैं और साथ में फोम फिल्टर है। यहाँ पे फिर अगारो की बैजिंग मिल जाती है आपको। पीछे की तरफ आते हैं तो स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें, पावर जो है 500 वॉट की हाई स्पीड में पावर है और 260 वॉट की लो स्पीड में पावर है। मोटर की आरपीएम की बात करें अगर हाई स्पीड में, तो वो मिल जाती है 48,000, मतलब 48,000 की आरपीएम है हाई स्पीड में मोटर की। और अगर लो स्पीड की हम बात करते हैं तो उसमें 30,000 की आरपीएम हमें देखने को मिल जाती है। ब्लोअर प्रेशर की अगर हम बात करें, हाई स्पीड में 18 kPa का प्रेशर है और लो स्पीड में 9 kPa का प्रेशर है। वोल्टेज आपने देख लिया ऑलरेडी, 220 से 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे काम करता है। पावर कोड जो इसके साथ हमें मिलती है वो 3 मीटर लेंथ की लंबी मिलती है। 1 साल की वारंटी तो ऑलरेडी हमें मिलती है, लेकिन यहाँ पे एक QR कोड भी लिखा हुआ है। अगर हम इसको स्कैन करके इसको रजिस्टर करते हैं तो 6 मंथ्स की एक्सटेंडेड वारंटी भी हमें मिल जाती है। MRP की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3699 रुपए लिखे, लेकिन जनरली इतने का नहीं मिलता है। आप अमेजोन पे अगर इसका लिंक चेक करेंगे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो आपको वहां पे आज की डेट की वैल्यू इसकी दिख जाएगी। चलिए जल्दी से इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। बॉक्स को जब हम खोलते हैं तो साइड से एक फ्लैप है बेसिकली। दोनों साइड से जब हम फ्लैप खोलते हैं तो कुछ इस तरीके से फ्लैप खुल जाता है। इसको हम अगर रख के खोलते हैं तो बॉक्स हमें जो देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा बॉक्स देखने को मिलता है। ऊपर इसके यूजर मैनुअल है पूरी अगारो कंप्रेस्ड एयर की AD179, नीचे लिखा हुआ है 1 ईयर की वारंटी, जैसा कि बॉक्स पे ऊपर भी लिखा हुआ है। और अंदर उन्होंने यूजर मैनुअल के ऊपर भी दे रखा है कि 1 साल की वारंटी मिलती है। साथ में पावर कोड मैंने बता दिए, सारी डिटेल्स, तमाम डिटेल्स बॉक्स के ऊपर भी हैं। इसकी जो वेट है वो 637 ग्राम का सिर्फ इसका वेट है। बाकी ब्लोइंग फंक्शन ये सब कुछ दी हुई है, कैसे यूज करना है। ये वारंटी कार्ड है, आप अपने आइटम को अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो इसको फिल करके आप रख सकते हैं। ये QR कोड अगर आप स्कैन कर देंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 6 मंथ्स की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है अगर आप इस QR कोड को स्कैन करके अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर करते हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं अपनी प्रोडक्ट की, इसको रख देते हैं साइड में। प्रोडक्ट की पैकेजिंग कुछ इस तरीके से दिखती है। ऊपर एक ऐसा बॉक्स है, इसको जब हटाते हैं तो ये आपकी बेसिकली कंप्रेस्ड एयर डस्टर जिसको हम बोलते हैं, जो गन टाइप में दिखती है, वो इस तरीके से पैक हो रखी है। इसमें पॉलिथीन के अंदर ये 2 एक्स्ट्रा स्पंज फिल्टर मिलते हैं, साथ में 3 इन्फ्लेटेबल नोजल मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। कुछ इन्फ्लेटेबल नोजल्स इस तरीके से दिखते हैं। 3 अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रोडक्ट्स को इन्फ्लेट करने के लिए काम आने वाले इन्फ्लेटेबल नोजल्स देखने को मिलते हैं। इनको रख देते हैं साइड में। अभी ये है राउंड नोजल, इस तरीके का दिखता है ये राउंड नोजल। और ये है इन्फ्लेटेबल हेड। हेड के ऊपर ये राउंड नोजल इस तरीके से फिट हो जाएगा। एक है ये फ्लैट नोजल और इसकी खास बात यह है कि इसके साथ एक ब्रश भी है। ब्रश को यूज करके आप क्लीनिंग कर सकते हैं। ये आपके डायरेक्ट कंप्रेस्ड एयर डस्टर में लगाया जा सकता है। अब आती है बात मेन यूनिट की। मेन यूनिट को पहले हम पॉली से बाहर निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं किस तरीके से दिखता है हमारा मेन यूनिट। मेन यूनिट आपकी कुछ इस तरीके से दिखती है, कुछ गन शेप में ये मेन यूनिट है। अगर आपने हेयर ड्रायर कभी यूज किया हो तो वो भी ऐसे ही दिखता है कई बार। ये 3 मीटर की लंबी पावर कोड है जिसको आप स्विच बोर्ड में लगा के डायरेक्ट पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसमें ये है लो स्पीड 1, जहाँ पे लिखा है इसको लो स्पीड कह सकते हैं। और ये बीच में है ऑफ, और अगर ऊपर हम प्रेस करेंगे तो ये होगी हाई स्पीड। पीछे जैसा कि मैंने बताया, स्पंज फिल्टर जो लगता है वो यहाँ पे लगता है।
जो एयर ये अपने अंदर लेता है, इनलेट वाला जो पोर्शन है वहाँ पे ऑलरेडी एक ये स्पंज टाइप का फिल्टर लगा हुआ है, ताकि जो एयर ये ले रहा है वो भी बिल्कुल क्लीन होके अंदर जाए और कोई भी किसी भी तरीके की गंदगी इस मोटर के अंदर ना जा पाए। फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है। ये है इन्फ्लेटेबल हेड, और इन्फ्लेटेबल हेड को लगाने का तरीका ऐसा है। यहाँ पे आपको ये एक छोटा सा पॉइंट दिखेगा जहाँ पे लॉक अनलॉक वाला सिस्टम लगेगा, छोटा सा लॉकिंग वाला सिस्टम है, तो उसको इससे मैच करते हुए अंदर इंसर्ट करेंगे। ये अभी अनलॉक वाली पोजीशन में, ये बटन जब इधर आ जाएगा तो ये लॉक हो जाएगा। ये हो चुका है लॉक और ये कहीं भी निकलने वाला नहीं है। अब इसकी बात आती है इसके ऊपर राउंड नोजल लगाने की। राउंड नोजल जैसा कि मैंने दिखाया कुछ ऐसा दिखता है। इसको आप डायरेक्टली इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये आपका हो चुका है तैयार कंप्रेस्ड एयर डस्टर। इसके साथ एक ऑलरेडी स्पंज फिल्टर लग के आया हुआ था, रिप्लेसेबल है और वॉशेबल भी है। आप इसको पानी से वॉश भी कर सकते हैं और ये रिप्लेस भी हो सकता है, क्योंकि दो एक्स्ट्रा स्पंज फिल्टर भी हमें देता है अगारो। इन केस अगर फ्यूचर में ये वाला स्पंज फिल्टर खराब हो जाता है तो इसको चेंज करना भी बहुत आसान है। ऐसे करके निकाला और ऐसे करके दूसरा स्पंज फिल्टर फिट कर दिया। कुछ इस तरीके से फिट हो जाता है। जब ये भी खराब हो गया तो हमारे पास एक और स्पंज फिल्टर मिला हुआ है, उसको भी ऐसे अंदर प्रेस किया और अंदर ईजिली बहुत आसानी से अपना स्पेस बना लेता है। इसका एक और अटैचमेंट हमें मिलता है, वो भी हम देख लेते हैं। ये था एक फ्लैट नोजल इंक्लूडिंग ब्रश, जैसा कि मैंने दिखाया। इसको कैसे यूज करते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। इसको लगाने के लिए इसकी मतलब कि इन्फ्लेटेबल हेड और राउंड नोजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लग चुका है फ्लैट नोजल इंक्लूडिंग ब्रश। आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ब्रश की हेल्प से सरफेस से जहां से डस्ट नहीं हट रही है, ब्रश की मदद से आप डस्ट को थोड़ा लाइटन अप कर सकते हैं और फिर जो हमारा एक कंप्रेस्ड एयर डस्टर है उस डस्ट को आराम से उड़ा सकता है। हमारे पास ये 3 इन्फ्लेटेबल नोजल्स भी हैं। इनको कैसे यूज करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। ये 3 इन्फ्लेटेबल नोजल्स को यूज करने के लिए हमें सिर्फ इन्फ्लेटेबल हेड की जरूरत पड़ेगी। इन्फ्लेटेबल हेड को जैसे हमने पहले बताया था कैसे लगाते हैं, उसको वैसे ही लगा के लॉक करके, और हम तीनों में से कोई भी इन्फ्लेटेबल नोजल्स हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि अगर हमें ये वाला इन्फ्लेटेबल नोजल यूज करना है तो हमने ये यूज कर लिया है। ये ना यूज करके अगर हमारी कोई प्रोडक्ट या हमारी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हमें इन्फ्लेट करना है तो उसमें हम ये शेप का भी लगा सकते हैं। और अगर ऐसा ना हो कि हमारा कोई इन्फ्लेटेबल प्रोडक्ट ऐसा है जिससे हमें इससे इन्फ्लेट करना है तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अब एक बार देख लेते हैं कि पावर कोड में लगा के इसका प्रेशर कितना रहता है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी राउंड नोजल और इन्फ्लेटेबल हेड की। इसी में हम सारी टेस्टिंग करने वाले हैं। दोस्तों इस अगारो कंप्रेस्ड एयर डस्टर AD1719 में 2 स्पीड हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया है। तो ये जो है इसकी लो स्पीड है जिसपे आई करके लिखा हुआ है, और डबल टू जिसपे 2 डैशेज हैं वो है हाई स्पीड। आपको आवाज से भी अंदाजा हो जाएगा। ये है इसकी लो स्पीड और ये है इसकी हाई स्पीड। आपने देखा कि फैन के ऊपर जो थोड़ा बहुत डस्ट था, इसकी हाई स्पीड या लो स्पीड में इतनी पावर है कि आप कोई भी अपना अप्लायंसेस भी साफ कर सकते हैं, जैसा कि एसी का आउटर यूनिट या इनर यूनिट, कोई भी यूनिट है। अब हम देखते हैं कि मेरे घर में एक iMac है, उसके ऊपर थोड़ी सी डस्ट जमा है। मैं उसको देखता हूँ इससे क्लीन हो पाती है कि नहीं हो पाती। कितनी डस्ट जमा हो जाती है इस तरीके की शू रैक्स पे, तो उनमें भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये। लेट्स ट्राई दिस। दोस्तों एक भगोने में मैंने पानी भर के रखा है। देखता हूँ मैं कि इसका जो एयर प्रेशर है हाई या लो, वो क्या इतना पावरफुल है कि इस पानी को भी इसकी जगह से हिला सके। अगर मैं हाई स्पीड पे चलाऊंगा तो ये पानी बर्तन से बाहर निकल के आ जाएगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं।
इस बात से इतना तो साफ हो गया कि इसकी जो मोटर है अगारो के कंप्रेस्ड एयर डस्टर AD1719 की, वो बहुत ही पावरफुल मोटर है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आई हो और आप चाहते हैं इसको बाय करना, तो कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक इसका पिन किया हुआ है, आप वहाँ से जाके इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इस प्रोडक्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके भी इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नई वीडियो एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद।